Question number 50. What are life process? Describe in short about the importance of the process. Life process क्या है और हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितनी प्रोसेस है उसी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हमारी जो बॉडीज है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी प्रोसेस रिक्वायर्ड है। उसी द प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। मेजोरिटी जो प्रोसेस है वो 4 है। मेन लाइफ प्रोसेस आर, फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, second one is the respiration, third one is the transportation, and fourth one is the excretion. मेजोरिटी जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो पहले जो हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन के बारे में। तो कोई न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो बॉडी है उसकी आउटसाइड में जो फूड मटेरियल्स है उसको हमें बॉडी में इनसाइड में एंटर कराना है और उसको डाइजेस्ट करके उसमें से जो एनर्जी को रिलीज कराना है। उसी प्रोसेस में मीन टेकिंग ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट इन आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है उसको न्यूट्रिशन, जो कार्बन बेस्ड एलिमेंट्स के, जो कार्बन बेस्ड एलिमेंट है इज द मेन सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन। और कार्बन को कोई भी ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज करता है उसी बेस पर जो न्यूट्रिशन है उसके 2 टाइप से। अगर जो ऑर्गेनिजम्स है वो कार्बन को डायरेक्टली यूज कर सकता है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन बुलाते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन को डायरेक्टली यूज नहीं करते तो इनडायरेक्टली जो ऑटोट्रोप्स है वहीं से कार्बन को यूज करते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रोप्स न्यूट्रिशन बुलाते हैं। मीन्स न्यूट्रिशन जो है उसके भी फर्दर 2 टाइप से, ऑटोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन। ये जो है वो है न्यूट्रिशन प्रोसेस। सेकंड जो हमें पढ़नी है वो है रेस्पिरेशन सिस्टम। हमने जो खाना खाया है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है और उसमें से जो एनर्जी रिलीज कराना है उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ foods in presence of oxygen to release energy. This process is known as the respiration. यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मीन्स ATP जो है उसके फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है उसमें से सम ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसी जो प्रोसेस है उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बुलाते हैं। और जो थोड़े से ऑर्गेनिजम्स है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बुलाते हैं। जैसे कि हमारे जो मसल्स है उसी मसल्स में ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो ग्लूकोज पार्टिकल्स है इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक डाउन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो यीस्ट है और ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन वो भी जो ग्लूकोज पार्टिकल्स है उसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करते हैं। मीन्स यीस्ट है, थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें इन एब्सेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स का जो ब्रेक डाउन होता है तो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स हमारी बॉडी में जो कोई भी पार्ट्स है, जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ पर जो फूड से उसको हमने एब्जॉर्ब किया तो उसी फूड को हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ट्रांसफर करना है उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बुलाते हैं। मेजोरिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी जो है उसमें लिक्विड पोर्शन है, उसी लिक्विड पोर्शन को हम ब्लड बुलाते हैं। और ब्लड के थ्रू पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है
बाद में जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, वो जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बाद में जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के मेजोरिटी दो टाइप्स होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सिस्टम्स पाई नहीं जाती, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करता है। लास्ट वाली जो एक्सक्रीशन, हमने जो न्यूट्रिशन में फूड एब्जॉर्ब किया है, रेस्पिरेशन में हमने जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है, तो इन यहाँ से जो प्रोसेस है उसमें जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको जो बॉडी के थ्रू आउट हमें रिमूव करना है, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट इज नोन एज द एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है उसमें बॉडी के जो पार्ट्स है, सेल्स है, वहीं से एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता था। मीन्स यही जो प्रोसेस है मेन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, वो मेजर लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है और रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो मेन लाइफ प्रोसेस नहीं है।